पुराने जमाने की बात है, जब रास्ते कच्चे, घर मिट्टी के और लोग सीधे साधे होते थे। पहाड़ों के दामन में बसा एक खूबसूरत मगर पसमानदा गांव, जहां खेतों में लहलहाती फसलें, बहते चश्मे और परिंदों की आवाजें जिंदगी का हिस्सा थीं। इसी गांव में करीम नाम का एक शख्स रहता था। करीम 40 साल का, दरमियाने कद का, धूप से जला हुआ चेहरा और मेहनत से सख्त हुए हाथ उसकी जिंदगी की कहानी सुनाते थे। इसकी बीवी हलीमा नरम मिजाज और साबिर औरत थी। इनके 2 बच्चे, 10 साल का अली और 7 साल की मरियम, दोनों पढ़ाई में शौकीन मगर गुर्बत के बोझ तले दबी जिंदगी गुजार रहे थे। करीम दिन भर खेतों में दूसरों की मजदूरी करता। शाम को वो मस्जिद के सहन में बच्चों को कुरान पढ़ाता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी के कायल थे। कई मर्तबा गांव के सरदार ने कहा, करीम, तुम चाहो तो हमारे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन करीम हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी जिंदगी का सहारा अल्लाह है, न कि दुनिया के सौदे। एक दिन सुबह का वक्त था। फजर की अजान के बाद करीम ने नमाज पढ़ी, फिर खेत जाने के लिए अपना पुराना फटा हुआ थैला उठाया। आसमान पर हल्की सी धुंध, हवा में ठंडक और दरख्तों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। बाजार जाते हुए उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक दरख्त के नीचे नीम मट्टी में दबा हुआ एक भारी थैला पड़ा है। थैला चर्मी का और मजबूत बंधन वाला था। जब करीम ने उसे उठाया तो उसके वजन से ही आजाज हो गया कि इसमें कुछ कीमती है। उसने बंधन खोला और आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात और कुछ पुराने मगर कीमती मोती थे। एक लम्हे के लिए इसका दिल कांप गया। ख्यालात की लहर दौड़ गई। इतने पैसे हों तो मैं अली और मरियम को शहर के मदरसे में पढ़ा सकता हूँ, बीवी के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, घर की मरम्मत करा सकता हूँ। लेकिन साथ ही दिल की गहराई से एक और आवाज आई, करीम, ये तुम्हारा नहीं, ये किसी की अमानत है। अमानत में खयानत करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान होगा। करीम ने फौरन थैला बंद किया और गांव के चौराहे पर जाकर आवाज लगानी शुरू कर दी, क्या किसी का थैला गुम हुआ है? जिसका है वो आकर ले जाए। लोग जमा होने लगे। कुछ ने हैरत से पूछा, करीम भाई, क्या तुम्हें पता है इसमें क्या है? करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और इसीलिए वापस करना चाहता हूं। कुछ जवान हंस पड़े, अरे भाई, ऐसे मौका बार बार नहीं आते, रख लो, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, गुर्बत खत्म होने से पहले अगर ईमान चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। 3 दिन गुजर गए। गांव के हर कोने, हर मस्जिद और हर बाजार में करीम ने ऐलान किया, मगर कोई ना आया। चौथे दिन शाम के वक्त एक शख्स गांव में दाखिल हुआ। लंबा कद, महंगे कपड़े, मगर चेहरे पर थकन और आंखों में उदासी। इसका नाम था शेख अब्दुर्रहमान, एक मशहूर ताजिर जो करीबी शहर से आता था। वो हर एक से पूछ रहा था, भाई, क्या किसी ने मेरा थैला देखा है? इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जब ये बात करीम के कानों में पड़ी, वो फौरन घर गया, थैला उठाया और शेख के पास पहुंचा। शेख साहब, ये लीजिए, शायद आपका है। शेख ने थैला खोला, अंदर अपने सोने और जेवरात को देखा और वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ा। करीम भाई, आपने मेरा सब कुछ लौटाया है, अल्लाह आपको खुश रखे। शेख ने थैला बंद किया और अपने खादिम को इशारा किया, ये लो, यही सोना और चांदी तुम्हारे लिए है। करीम ने नरमी से कहा, शेख साहब, मैं ये सब नहीं ले सकता, मेरा इनाम मेरे रब के पास है। शेख अब्दुर्रहमान ने करीम को जाते हुए देखा और दिल ही दिल में सोचा, ऐसा शख्स दुनिया में बहुत कम है। चंद दिन बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि शेख अब्दुर्रहमान ने अपनी सबसे बड़ी दुकान और एक ज़रई ज़मीन करीम के नाम कर दी है। अब करीम के पास इज्जत भी थी, रोज़ी भी और सुकून भी, मगर वो पहले की तरह आजिज़, शुक्रगुजार और ईमान वाला रहा।